हेलो एवरीबॉडी, कैसे हो आप लोग। आई होप अच्छे से आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं। और आज हम लोग करेंगे क्लोज टेस्ट, ठीक है। एसएससी सीपीयू 2024 का ये शिफ्ट 2 है हमारा। सो चलिए क्लास को शुरू कर देते हैं। ऑलरेडी शिफ्ट 1 का जो डे 1 था उसका शिफ्ट 1 वो मैंने ऑलरेडी कल करा दिया था। आज उसी सेम डे के शिफ्ट 2 का एग्ज़ाम हम सॉल्व करेंगे। आई थिंक टोटल 9 शिफ्ट हुई थी, तो ये सेकेंड डे है हमारा, सेकेंड शिफ्ट है हमारी। अब पहले हमें जज करना आना चाहिए कि हम डायरेक्ट आंसर मार्क कर सकते हैं कि हमें उस पूरे क्लोज टेस्ट को यानी कि उस पूरे पैसेज को एक बार रीड करना पड़ेगा। आपको ये अपनी अंडरस्टैंडिंग आपको डेवलप करनी है। जब आप मॉक सॉल्व कर रहे हैं, क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं, तभी आप ये अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेंगे। तो अब चलो हम इसकी रीडिंग देखते हैं और फिर उसी तरीके से मैं इसमें ट्रीट करूंगी जैसे कि अगर मैं एज अ स्टूडेंट इस क्वेश्चन को सॉल्व करती तो मेरी अप्रोच क्या होती। तो उसी तरीके से हम यहाँ पे देखेंगे। सो अ सीरीज ऑफ, यहाँ पे ब्लैंक है, ऑफ शेल और आइवरी और थिन मेटल क्लोथ्ड हर लेफ्ट अपर आर्म ऑल द वे डाउन टू हर फिंगर्स। हमें नहीं कुछ ज़्यादा क्लू मिल पाया कि क्या बात हो रही है। A necklace dash 3 pendants bunched together and a few bangles above the elbow and dash on the right hands display an almost modern art। अच्छा, अब ये एक मॉडर्न आर्ट के बारे में बात हो रही है। डिस्प्ले कर रहा है किस चीज़ को? मॉडर्न आर्ट को डिस्प्ले कर रहा है। तो थोड़ा थोड़ा अभी हमें कुछ समझ में शायद आया है, ठीक है। शी स्पीक्स ऑफ द डैश एवर होपफुल ह्यूमन स्पिरिट। ओके, अब थोड़ी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग आ गई। उसमें बोला था कि ये जो चीज़ है किसको डिस्प्ले कर रही है? मॉडर्न आर्ट को। और शी यानी किसी लेडी के फिगर की बात हो रही है, किसी लेडी के स्टैचू की बात हो रही है। ये हम यहाँ से इतना हम निकाल पाए, इतना आपको निकालना होगा। She reminds us that it is important to visit museum in our country to experience dash। ओके, अब पूरा हमको क्लू मिल गया क्या हो रहा है कि म्यूजियम हमें जाना चाहिए ताकि जो वहाँ की ब्यूटी है या जो भी चीज़ें हैं हम उसको ग्रैब कर सकें, उसको समझ सकें। तो अब हम समझ गए कि बात क्या हो रही है। तो ओवरऑल एक अंडरस्टैंडिंग हमारे अंदर डेवलप हो गई ये रीड करके। इनिशियली हमको शायद वो अंडरस्टैंडिंग नहीं मिल पा रही थी। तो जल्द आप 2 अक्षर पढ़ के आप कैसे मार्क कर दोगे अपना ऑप्शन? तो ये तो बेवकूफ़ी है कि अगर आपको लगेगा कि अभी मेरे को नहीं आ रहा है तो आप, कोई दिक्कत नहीं है, अपने आप को डाउट मत करो, आप पूरा टोटल पढ़ते जाओ और जो इम्पोर्टेंट वर्ड जहाँ से आप कैच कर पा रहे हो वो आप कर लोगे। अब आप इनिशियली जब आप सॉल्व करने लग रहे हो क्लोज टेस्ट, तो ज़रूरी नहीं है कि आपका ब्रेन उसी वे में फंक्शन करेगा, बट जब आप क्लोज टेस्ट जैसे जैसे सॉल्व करते जाओगे फंक्शन होता चला जाएगा। एवरी टीचर इज़ अ स्टूडेंट। डोंट कंसीडर कि टीचर कोई अलग से आते हैं, हम भी वही हैं, आप ही में से एक हैं हम। तो कोई अलग नहीं है, सब एक हैं, आप भी उतने ही इंटेलिजेंट हो। तो वही इंटेलिजेंस हमारी ओवर टाइम डेवलप होती है, ठीक है। तो आप बहुत इंटेलिजेंट हो, तो डाउट तो करना ही नहीं है कि मैम मैं कैसे करूँगा या ये मैं कैसे अंडरस्टैंड करूँगा कि आर्ट की बात हो रही है। फिर वहाँ पे ये तो पढ़ के हम पकड़ लेते हैं। टीचर क्या होते हैं, विद टाइम उनको एक्सपीरियंस आता है, वो चीज़ें कैच कर लेते हैं। स्टूडेंट भी वही चीज़ करता है, बस और क्या दिक्कत है। अब हम देखते हैं, अब हम थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे। अभी हमने ओवरव्यू लिया था। अ सीरीज ऑफ ब्लैंक ऑफ शेल और आइवरी और थिन मेटल क्लोथ्ड हर लेफ्ट अपर आर्म ऑल द वे डाउन टू हर फिंगर। अब पूरी समझ में आ गई क्या है डाउन, ये हर फिंगर कोई लेडी है। जैसे हमने म्यूजियम की बात की थी, म्यूजियम हमें जाना चाहिए, वो मॉडर्न आर्ट को दिखाता है। और इस आर्ट में हम किसके स्कल्पचर की बात कर रहे हैं, किसकी मूर्ति की बात कर रहे हैं? एक लेडी की मूर्ति की बात कर रहे हैं। एक सीरीज ऑफ शेल क्या होते हैं? जिससे आपका शंख बनता है ना, तो उनको शेल कहते हैं। तो चलो अभी देख लेते हैं इसको। और आइवरी कौन होते हैं? जो आपके हाथी के दांत होते हैं। एंड थिन मेटल, पतला पतला मेटल। क्लोथ मतलब पहना हुआ था उसने अपनी लेफ्ट अपर आर्म में, जो लेफ्ट है ये वाली अपर आर्म में उसने पहना हुआ था। ऑल द वे डाउन टू हर फिंगर, मतलब यहाँ से लेके पूरा फिंगर्स तक। अच्छा,
अब हम देख लेते हैं, अब ऑप्शंस हम जरूर चेक करेंगे। एंकलेट क्या होता है, अगर आपको नहीं पता तो लिख लो अपनी नोटबुक में। एंकल्स क्या होते हैं, जो हमारे पैर का टकना होता है। तो एंकलेट्स होते हैं जो पैर में पायल पहनी जाती है। पायल देखा होगा ना, तो पायल है ना, तो ये जो पैर में पहनी जाती है, किसी का नाम नहीं है, ये पैर में पहनने वाला एक ऑब्जेक्ट है। ओके, तो ये तो नहीं होगा क्योंकि हम आर्म्स की बात कर रहे हैं और ये तो पैर में पहना जाता है। ईयरिंग, ईयरिंग आपको पता है ये होता है कान में पहनने वाले को ईयरिंग कहते हैं। गर्ल्स के लिए आसान हो जाएगा, बॉयज के लिए कंफ्यूजन हो सकता है। टो होता है हमारे पैर की जो अंगूठी पैर की जो उंगलियां होती हैं, अंगूठा होता है उसको बोलते हैं। तो जो पैर की उंगली में जो रिंग पहनते हैं, जिसको हिंदी में बीछिया कहते हैं, आपकी मदर पहनती होंगी, वो होता है। तो ये तो कुछ नहीं हुआ, सिंपल सा आंसर है, बैंगल होगा। और आप देख रहे हो ना यार, बाजू में तो बैंगल ही पहनी जाती, चूड़ियां ही तो पहनी जाती हैं, तो आंसर हो गया हमारा बैंगल। हम समझ गए बात क्या हो रही थी और हम 100% कन्फर्म हो गए, मेरा आंसर यही है क्योंकि मैंने कन्फर्म ओवरव्यू ले लिया है। अच्छा, अब नेकलेस भी पहना हुआ है उन्होंने, जिसमें 3 पेंडेंट आपस में एक साथ बंच होके एंड अ फ्यू बैंगल्स अबव द एल्बो। ओके, नेकलेस एक नेकलेस है, जैसे ये नेकलेस हो गया। अब इसमें क्या है, यहाँ पे हम पेंडेंट डाल देते हैं, तो 3 पेंडेंट उन्होंने डाले हुए हैं, पेंडेंट्स। तो 3 पेंडेंट्स को एक ही साथ में बंच करके नेकलेस में डाला हुआ है। ऑप्शन देखें, आ नेकलेस इन 3 पेंडेंट, नेकलेस पेंडेंट्स के अंदर थोड़ी घुसेगा, तो इन नहीं आएगा, बाई नहीं होगा, अपॉन मतलब उसके ऊपर नहीं होगा, तो आंसर हमारा विद हो गया। यहाँ पे आंसर क्या हो गया हमारा, विद। एक नेकलेस है जिसमें उन्होंने एक ही साथ में 3 पेंडेंट्स डाले हुए हैं और कुछ बैंगल्स उन्होंने पहनी हुई हैं अबव द एल्बो एंड अबव द एल्बो, एल्बो के ऊपर में कुछ बैंगल्स हैं। एंड राइट हैंड, राइट हैंड है तो राइट हैंड का क्या, राइट हैंड एंकल थोड़ी होता है। एंकल तो मैंने अगर अभी बताया, जो हमारे पैर का टकना होता है, तो वहीं से हमारी पैरों में पहनी जाती है पायल। और पायल कहाँ पहनी जाती है, तो वो वहीं पैर के वहीं पहनी जाती है ना, तो ये तो गलत हो गया। वेस्ट क्या होती है, हमारी कमर होती है, तो कहते हैं तुम्हारी कमर का साइज क्या है, ये हो गया। रिस्ट होती है हमारी कलाई, रिस्ट कलाई होती है। और टो अगेन हमने बात की, अंगूठे की बात करती है, मतलब पैर की उंगलियों की बात करता है। तो आंसर क्या बनेगा, थर्ड बनेगा। बहुत सही है। अब हम एकदम कंफर्म होकर आंसर मार्क कर पा रहे हैं कि और उसमें क्या था कि आगे कुछ बैंगल्स पहनी हुई थी उन्होंने, एल्बो और रिस्ट में, यहाँ पे उन्होंने कुछ बैंगल्स पहनी हुई थी। और ये चीज क्या डिस्प्ले कर रही है, मॉडर्न आर्ट को डिस्प्ले कर रही है। कितना आसान लग रहा है ना, जब हमने पहली बार पढ़ा था तो हमें बहुत टफ लग रहा था क्योंकि कुछ आइडिया नहीं था। अब जो ये पिक्चर है, जो ये स्टैचू है, ये क्या स्पीक मतलब जो क्या रिफ्लेक्ट कर रहा है, क्या शो करता है, ऑफ द डैश एवर होपफुल ह्यूमन स्पिरिट। अच्छा, ये जो इमेज है ये क्या डिस्प्ले कर रही है, ओके और होपफुल यानी कि ये पॉजिटिव टोन की ही बात कर रही है। और ऊपर भी हमने टोटल पॉजिटिव ही देखा था और यहाँ पे भी पॉजिटिव ही बात हो रही थी कि हमें म्यूजियम विजिट करना चाहिए। अब अगर आप देखोगे अनसेफ, अनसेफ का मतलब होता है जब आप खतरे में हैं, तो यहाँ पे कोई खतरे का सेंस दिया हुआ था, कोई डेंजर का सेंस दिया हुआ था, नहीं। ओके, अनडॉन्टेड, पहले अगर ये मीनिंग नहीं पता है तो बहुत ज़रूरी है क्योंकि फिर आंसर मार्क करने में मुश्किल हो सकती है। डोंट का मतलब होता है फियर, फियर, ठीक है। और डॉन्टेड ये एडजेक्टिव बन जाता है तो ये हो जाता है फियरफुल, जब आप डरे हुए होते हैं। अनडॉन्टेड का मतलब होता है जब आप फियरलेस हैं, आपको कोई डर ही नहीं है, आप एकदम ब्रेव हैं, आप एकदम करेजियस हैं, अनडॉन्टेड है ये। अनबिलीवेबल का मतलब है ऐसी कोई भी चीज जिस पे आप विश्वास ना कर सकें, या तो वो इतनी अद्भुत है या वो चीज अनरिलायबल है, अनबिलीवेबल है कि नहीं, इस पे मैं विश्वास नहीं कर सकता। और अनग्रेटफुल मतलब वो बिल्कुल भी थैंकफुल नहीं है। तो शी स्पीक्स ऑफ द अनसेफ, अनसेफ की तो हमने कोई ऑप्शन देखा ही नहीं था, तो ये तो एकदम इररेलेवेंट हो गया। अनबिलीवेबल, एवर होपफुल ह्यूमन स्पिरिट, तो अनबिलीवेबल ह्यूमन स्पिरिट की बात हो रही है। अगर ये ऑप्शन ना भी समझ में आए तो हम स्किप कर सकते हैं, अभी हम बाद में देख लेंगे। अनग्रेटफुल ह्यूमन स्पिरिट नहीं, यहाँ पे थैंकफुल की तो कोई बात ही नहीं है, तो हम इसको भी अपना कैंसल आउट कर देंगे। अब यहाँ पे निडर की बात हो रही है ना, ह्यूमन स्पिरिट कैसा है, होपफुल है
और ऐसी इमेज पहनी हुई है कि अनबिलीवेबल है। देख लेते हैं, अभी अगर नहीं आया तो आप ब्लैंक को छोड़ सकते हैं, कोई कंपल्सन नहीं है, आप एक ऑप्शन छोड़ के भी आगे बढ़ सकते हैं, रॉन्ग नहीं लेके आना हमको। अभी हम देखेंगे इसको। शी रिमाइंड्स, ये जो इमेज है, वो जो स्टैचू है, जो स्कल्पचर है, हमें रिमाइंड कराता है कि ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि हम म्यूजियम्स विजिट करें इन आर कंट्री, अपने जो कंट्री के जो म्यूजियम्स हैं वहाँ पे हम विजिट करें एक्सपीरियंस करने के लिए। द डैश ऑफ दैट अ वर्क ऑफ आर्ट लीव्स ऑन आर सेंसेस, कि वो जो काम, जो आर्ट का, जो स्कल्पचर पे जो काम किया गया है, उनको जो बनाया गया है, जो मॉडर्न आर्ट है, जो एक्चुअली में आर्ट की बात हो रही है, उस चीज़ का इम्पैक्ट, सॉरी, ये एक ऑटोमेटिक सा आंसर निकल रहा है कि हम उसको महसूस कर सकें, हम वो उसका प्रभाव हमारे दिमाग पे कैसे छोड़ रहा है। पढ़ने में भी इसको आप अंडरस्टैंड कर सकते हो। अगर आप डेली रीडिंग करते हो ना, तो आंसर्स अपने आप निकल के आ रहे होते हैं, हमें ऑप्शन देखने की भी ज़रूरत नहीं है। टू फाइंड अमंग ऑल द रिचेज वन पर्टिकुलर विजन ऑफ ब्यूटी दैट स्पीक्स टू अस अलोन। क्या चीज़ फाइंड करने के लिए? अमंग ऑल द रिचेज, रिचेज का मतलब होता है धन संपत्ति, आपकी जो सारी चीज़ें होती हैं, तो सबसे ब्यूटीफुल चीज़ हमें यहाँ से एक मिलती है, वन ऑफ देम। अच्छा, तो हमें क्या एक्सपीरियंस करने के लिए हमें जाना है। अब यहाँ पे लगा हुआ है आर्टिकल दा लगाया है, फिर यहाँ पे दैट लगा दिया है, यानी कि ये यहीं खत्म हो गया। तो अब इसके लिए तो हमें नाउन ढूंढना पड़ेगा। अफेक्ट क्या है? वर्ब है। इफेक्ट क्या है? इफेक्ट इज योर एडजेक्टिव, सॉरी नाउन। तो ये अफेक्ट तो बिल्कुल गलत हो गया। अब उसके बाद में इम्पैक्ट का मतलब ये वर्ब भी होता है और ये नाउन भी होता है, मतलब किसी चीज़ के ऊपर प्रभाव डालना है ना, इफेक्ट वाला होता है, और किसी का प्रभाव। रिजल्ट का मतलब होता है किसी का आउटकम। रिजल्ट का मतलब ये होता है किसी चीज़ का आउटकम, उसके कॉन्सिक्वेंसेज, उसका आउटकम, उसका परिणाम। और ब्लो का मतलब होता है जैसे हवा वगैरह होती है, या फिर होता है कोई सडन आपको शॉक लग गया, कोई शॉक लग गया आपको, झटका लग गया आपको, तो ब्लो की बात हो रही है, नहीं। यहाँ पे क्या कह रहा है कि इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू विजिट म्यूजियम, म्यूजियम विजिट करना इम्पॉर्टेंट है ताकि हम एक्सपीरियंस करें वो जो काम, जो वो हमारे जो सेंसेस के ऊपर में क्या छोड़ेगा, इम्पैक्ट छोड़ेगा, अपना प्रभाव छोड़ेगा। तो वो जो वर्क जो हम वहाँ पे एक्सपीरियंस करते हैं, वो जो इम्पैक्ट, वो जो प्रभाव हमारे ऊपर छोड़ता है, वो एक्सपीरियंस करने के लिए हमें म्यूजियम्स में विजिट करना चाहिए। क्या इम्पैक्ट, उसका प्रभाव की बात हो रही है, उसके जो आपके दिमाग पे एक छवि छूट गई उस चीज़ की, एक इमेज जो आपके दिमाग पे बन गई है, जो एक आपके ब्रेन में उस चीज़ का एक इमेज क्रिएट हो गई है, उसका जो प्रभाव, वाव कितनी भी, जैसे कोई हम मूवी देख के आते हैं तो उस मूवी का इम्पैक्ट कुछ देर तक हमारे ब्रेन पे रहता है ना, कहते हैं कि ये मूवी बहुत इम्पैक्टफुल थी, मतलब बहुत पावरफुल थी, उसमें बहुत पावर थी, बहुत इम्प्रेसिव थी वो मूवी। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या बनेगा? इम्पैक्ट बनेगा। इसीलिए रीडिंग करना बहुत ज़रूरी है, और डेली हम लोग रीडिंग करते ही हैं। जो BPI स्पोकन जो दूसरा चैनल है मेरा, वहाँ पे डेली आपको एक आर्टिकल मिलता है। तो रीडिंग करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऑटोमेटिक आपके आंसर्स निकलते रहते हैं, और अगर आप रीडिंग नहीं कर रहे हैं तो फिर कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम हो सकती है। अब हम ओवरव्यू देखें तो मेरे को अब ये क्वेश्चन में हम समझेंगे, तो यहाँ पे ये किसकी बात कर रही है? विजन ऑफ ब्यूटी, एक ऐसी ब्यूटी जो अकेले ही हमको बहुत कुछ बोलती है। कैसी है वो चीज़? बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत इम्पैक्टफुल है वो चीज़। तो अनबिलीवेबल है कि अनडॉन्टेड है? शी स्पीक्स ऑफ द डैश एवर होपफुल ह्यूमन स्पिरिट। अब अगर हम इस पर्टिकुलर में देखें तो किस चीज़ के बारे में बात कर रही है? निडर, है ना, ह्यूमन स्पिरिट के साथ एकदम निडर ह्यूमन स्पिरिट की बात कर रही है। बट अगर मैं फिर भी बोलूँगी कि अगर आपको ये आंसर फिर भी थोड़ा कन्फ्यूजन लग रहा है तो आप ऐसे ऑप्शंस को छोड़ सकते हैं, क्योंकि कोई ऐसा ऑप्शन होता है जहाँ पे आप दो ऑप्शंस में फंसने के चांस होते हैं, जो कि मुझे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में ऐसा फील हो रहा है कि स्टूडेंट यहाँ दो क्वेश्चंस में फंस सकते हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगेगा कि ये एक अनबिलीवेबल बात चल रही है कि वो इतनी खूबसूरत है तो विश्वास नहीं हो रहा। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसी इमेजेस तो बहुत सारी होती हैं। तो वो बोल रहे हैं कि हमें वहाँ जाना चाहिए, और ये एक वो इमेज क्या डिस्प्ले कर रही है, वो हमको क्या बोल रही है कि ये एकदम अनडॉन्टेड, मतलब एकदम निडर, एकदम फियरलेस ह्यूमन स्पिरिट को वो दिखा रही है।
तो ये वाली चीज़ है यहाँ पे। बट स्टिल मैंने क्या बोला कि एज अ स्टूडेंट हमें सोचना है, तो मैं यही बोलूँगी कि अगर कोई क्वेश्चन आपको 50-50 का भी चांस लग रहा है तो रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट करती है हमारे एग्ज़ाम में। तो आप छोड़ दो एक क्वेश्चन, ठीक है, गलत तो नहीं मार्क होगा ना। तो ये हमें ध्यान रखना है। बाकी देखो, क्योंकि बाकी ऑप्शंस ऐसे थे जिसमें हमें कहीं कोई डाउट ही नहीं आया, बट इसमें मुझे ऐसा लग रहा है कि स्टूडेंट फंस सकता है। वो सोचेगा कि इतनी अच्छी है तो शायद ऐसी है कि वो अनबिलीवेबल है, कि हमें उस पर विश्वास ही ना हो। इस सेंस में अगर वो सोचेगा तो वो मिस्टेक हो सकती है। बट यहाँ पे कैसे ह्यूमन स्पिरिट की बात हो रही है, अनडॉन्टेड, मतलब एकदम निडर, एकदम ब्रेव, एकदम करेजियस। क्योंकि इसको थोड़ा और आगे पीछे नहीं रखा है तो इसलिए ये लाइन कंफ्यूजिंग हो सकती है, इसीलिए मैं बोल रही हूँ। एंड ये चीज़ हमें क्या रिमाइंड करती है कि इम्पॉर्टेंट है कि हम म्यूजियम्स को विजिट करें। जो वर्क का जो एक एक्सपीरियंस है, वो जो उसके इम्पैक्ट हमारे ब्रेन पे छूटता है, दैट इम्पैक्ट दैट अ वर्क ऑफ आर्ट लीव्स ऑन आवर सेंसेस। ठीक है, सो आई होप ये क्लियर है आपको। और मैंने हमेशा बोला है कि टाइम के साथ में चीज़ें और हमारी डेवलप होती हैं। आप ऐसा नहीं सोच सकते कि मेरा एक ही दम से आंसर आ जाएंगे। आप ज़्यादा से ज़्यादा क्लोज टेस्ट करिए, ज़्यादा से ज़्यादा रीडिंग करिए। रीडिंग इंग्लिश के इम्प्रूवमेंट के लिए बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। और जो स्टूडेंट एक मिस्टेक करते हैं जो बहुत सीरियस होती है, वो होती है कि वो ग्रामर में अपना पूरा टाइम लगा देते हैं, फिर जब उन्हें होश आता है तो वो वोकैबुलरी करने लगते हैं, और जब थर्ड नंबर पे वो एकदम पेपर के नज़दीक पहुंच रहे होते हैं तब वो क्लोज टेस्ट एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के बारे में सोचते हैं कि अच्छा ये कोई सिलेबस नहीं है ना यार ग्रामर की तरह, ये तो एवरीडे एक स्किल है जो विद टाइम डेवलप होती है। तो इसीलिए आपको एवरीडे रीडिंग करनी है। और अगर आपके पास टाइम की कमी है, क्योंकि आपके पास सिलेबस बहुत ज़्यादा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप आर्टिकल एवरीडे रीड करें। जो टेलीग्राम है BPI स्पोकन बाय रुद्राक्षी मैम, उसको ज्वाइन कर लो। वहाँ पे मैं डेली जो क्लास में लेती हूँ आर्टिकल वाली, वो मैं भेज देती हूँ। आप सेल्फ रीड करो, ज़रूरत नहीं है वीडियो वॉच करने की। आपको क्यों टाइम अपना स्पेंड करना है, यू जस्ट हैव टू रीड, दैट्स इट। आप कहाँ से रीड कर रहे हो, क्या रीड कर रहे हो, दैट्स नॉट इम्पॉर्टेंट। द इम्पॉर्टेंट पार्ट इज दैट यू हैव टू रीड एंड यू आर डूइंग दैट पार्ट मेटिकुलसली, सो यू हैव टू डू इट। रीडिंग से आपकी इंग्लिश में जो ड्रास्टिक इम्प्रूवमेंट आएगा वो आप मतलब इट्स अनबिलीवेबल। ठीक है, सो आई होप आप लोग अच्छे से करेंगे और विद टाइम आपके अच्छा इम्प्रूवमेंट आता रहेगा। तो चलो आज की क्लास को हम करते हैं कंप्लीट। थैंक यू वेरी मच। और ये टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, यहाँ पर ये वाली PDF मिलेगी और जो न्यूज़पेपर वाली है वो स्पोकन वाले पे मिलेगी। लाइव की जगह वो स्पोकन लिखा होगा। ठीक है, तो चलो अपना ध्यान रखो और खूब सारी पढ़ाई करो। चलो मिलते हैं कल की क्लास में। थैंक यू एवरीवन।